एक बार और दोहराता हूँ, अभी हमारे सीनियर नेता बाबा भी आने वाले हैं, तब तक वो भी आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मीडिया वाले तो एक मतलब बोलिए, भारत माता की जय। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। मेरे साथ दोहराइए, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन नहीं हुआ है। शिवाजी कहाँ है? शिवाजी सामने। तू बोला था का? नहीं सुना ना, एकदम क्या बोलते हैं, निकी खाला का है गोरो चोरो कर देना, निकी में नाराज चल रहा है। माय डियर, दवाई पूरा बांट के। हम लोग ये धरना प्रदर्शन गांधीवादी के आचरण के तरह कर रहे हैं। धरना 12 बजे स्टार्ट करने के पहले उनके नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईडी तेरी तानाशाही। क्या लगता है कि कितना फायदा मिलेगा? नहीं है, ये गलतफहमी भारतीय जनता पार्टी वाले फैलाना चाह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 बड़े दृष्टांत ऐसे हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईडी अपनी हदों को पार करके काम कर रही है। चुनाव तक रहने दीजिए ये प्रतिद्वंदता, इसको नीचे मतलब, ये सुप्रीम कोर्ट के कमेंट हैं, मैं नहीं बोल रहा, कांग्रेस पार्टी नहीं बोल रही कि अगर राजनीतिक प्रतिद्वंदता है तो इसको चुनाव तक रहने दीजिए, चुनाव तक सीमित रहने दीजिए, इसको आगे मत ले जाइए। ये जो विरोध हो रहा है उस बात को लेके हो रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता को आप इस हद तक आगे बढ़ाना चाह रहे हो ईडी का इस्तेमाल करके, जो पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं से और नागरिकों की स्वतंत्रता के विपरीत जाता है। तो हमको खड़ा होना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा, किसी व्यक्ति की बात नहीं है। बाबा जी, जो देखने को मिल रहा है, जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, उसमें जो आम लोग हैं, मतलब इससे मतलब ईडी कितना दबाव में आएगी, क्या लगता है? हमारा काम संकेत देना है, संदेश देना है। हमारा काम इस बात को लोगों के सामने लाना है कि अगर हम आपके मत के आधार पे विपक्ष में भी हैं तो हमारी एक जवाबदारी प्रजातंत्र में बनती है कि जो काम लोगों के हित के विरोध में हो रहा है तो हमको खड़ा होना है। हम किस लिए खड़े हैं? तमनार में रातों रात पेड़ कटे, हमारे विधायक को बंदी बनाया, तो हम विधायक को लेके तो नहीं खड़े हैं ना। हमारे विधायक को बंदी बनाया, जो विद्यावती सिद्धार्थ जी हैं उनको रेस्ट हाउस में बंद कर दिया गया। तो क्या ये धरना विद्यावती जी के नाम पे हम कर रहे हैं? हम तो गांव वालों के नाम पे कर रहे हैं, जो गांव वाले कह रहे हैं कि हमको ना बताया, ना हमको पूछा, ना हमको जानकारी दी, और रातों रात 200-300 एकड़ पेड़ काट दिए जाते हैं, बड़ा पुलिस बल बुला के काट दिए जाते हैं। न जन सुनवाई हुई पर्यावरण को लेके, न जन सुनवाई हुई रिहेबिलिटेशन को लेके। तो आखिर ये तंत्र ऐसे कब तक चलता रहेगा? लोगों के कहने पे हम सामने आए। अब जब चुनाव होगा, विधानसभा जब चुनाव होगा, तो क्या लगता है उस समय फिर जो पूर्व मंत्री हैं, जो विधायक हैं, पूर्व कांग्रेस के रह चुके हैं, उन पर फिर दबाव बनाया जाएगा ईडी के माध्यम से? मुख्यमंत्रियों को आपने बंदी होते देख लिया। हेमंत सोरेन जी बंद थे कि नहीं? केजरीवाल जी बंद थे कि नहीं? सिसोदिया जी जो उप मुख्यमंत्री थे वो बंद थे कि नहीं? और आम आदमी पार्टी के कितने विधायक बंद थे कि नहीं? मंत्री, सभी जगह ऐसा हुआ ना। और साथ ही साथ आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं,
उनके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मन से बोला कि 60,000 70,000 करोड़ का घपला है, हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही नहीं छोड़ा, इसी को नहीं छोड़ना कहते हैं। आज उनके सरकार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और वही व्यक्ति एनसीपी का धड़े के जो प्रमुख हैं, एक धड़े के वो मुख्यमंत्री हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था, उसी के तरफ सुप्रीम कोर्ट इशारा कर रही है कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है इसको वहीं तक रहने दीजिए। ईडी और सीबीआई के चक्कर में अगर इसी तरीके से दबाव ईडी का बना रहा है तो कांग्रेस जो चुनाव लड़ेगी उस समय कितना बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस को, या फिर इसका फायदा होगा? कांग्रेस को नुकसान है, फायदा ये मतदाता करेंगे। और मतदाताओं के सामने जब ये विकल्प आएगा कि हमको कैसी व्यवस्था चाहिए, कि आपने कब्जा किया है, मैंने कब्जा किया है, आपका टूटेगा मेरा नहीं टूटेगा, ये सही है क्या? इस प्रकार की न्याय उचित व्यवस्था जो दे रहे हैं उनको हमको चुनना है या दूसरे को? स्कूल बंद किए जा रहे हैं, टीचरों को बेदखल किया जा रहा है या नई भर्ती नहीं की जा रही, हमको ऐसी व्यवस्था चाहिए या हमको दूसरी व्यवस्था चाहिए? मतदाता ऐसी बातों को ध्यान में रख के 200 एकड़ पेड़ रातों रात काट दिए जा रहे हैं पुलिस बल के आधार पे। आपने सुना था इन बड़ी कंपनियों को यहाँ पर आने के पहले, उदयपुर में अदानी आई, उसके बाद बड़ी कंपनियां बस्तर में गईं, इनका भी नाम वहां आ रहा है, तमनार में वही नाम आ रहा है। बात जब उठती है तो क्या बोला जाता है कि ये तो महाराष्ट्र की सरकार को खदान दी गई, ये तो एमडीओ हैं। लेकिन हर जगह यहाँ भी एमडीओ हैं, वो खदान गई है राजस्थान के विद्युत मंडल के उपयोग के लिए। लेकिन जहां जहां ये हैं वहीं वहीं पुलिस का उपयोग करके काम में लाभ पहुंचाने की कोशिश क्यों? वो बिजनेस करें ना, कौन रोक रहा है उनको बिजनेस करने से? देश में कोई किसी को रोक सकता है क्या? पर शासन का उपयोग करके लाभ पहुंचाने की बात जनहित को किनारे करके अगर किया जाएगा तो विपक्ष का ये दायित्व है, उसका फर्ज है कि फिर वो खड़ा हो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी तेरा तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अदानी के दलालों को, अदानी के दलालों को, अदानी के दलालों को झूठा मारो सालों को। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो। जीने दो, जीने दो, जीने दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सीबीआई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ में हुए बाकी की महत्व नहीं है इस तरह का बयान, क्या कहेंगे इस विषय में? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो खिसियानी बिन्नी खंबा नोचे जब यहाँ पे देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, चाहे वो रेडी टू ईट का मामला हो, चाहे वो किसान का मामला हो, चाहे खाद बीज का मामला हो। और हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से मानसून सत्र में उठाया है सब मामलों को लेकर, तो ये सब ध्यान भटकाने के लिए अनलगढ़ जो है प्रचार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बड़े नेता चक्की जाम में नहीं है, जयसिंह अग्रवाल जो आने वाले थे वो कहाँ हैं? महंत जी अपनी जगह पे हैं, यहाँ पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं मोहित करकेट्टा जी को और पुरुषोत्तम कंवर जी को। वो दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस, NSCI, युवा कांग्रेस सेवा दल और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कहना गलत है, सबकी अपनी अपनी जगह ड्यूटी लगी हुई है।